ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको सैटर्न इन फर्स्ट हाउस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर शनि यानी कि शनि देव आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका क्या शुभ परिणाम होता है, क्या अशुभ परिणाम होता है और उनके क्या रिज़ल्ट होते हैं और उसका क्या उपाय हो सकता है। तो प्रथम भाव जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्तित्व को, शरीर को, आत्मविश्वास को और जीवन की दिशा को दर्शाता है। शनि यहाँ आने पर आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि प्रथम भाव में हो तो उसके शुभ परिणाम क्या हो सकते हैं? व्यक्ति मेहनती हो सकता है, अनुशासन प्रिय हो सकता है, गंभीर स्वभाव का हो सकता है और लंबे जीवन वाला, स्थिर कैरियर वाला और धीरे धीरे सफलता पाने वाला व्यक्ति हो सकता है। उसकी सरकारी नौकरी हो सकती है, उसे प्रशासनिक पद मिल सकता है और या फिर उसको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। वह धैर्यवान होता है और वह विवेकी, मतलब उसके पास काफ़ी विवेक होता है और वह संयमी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है और जीवन में उसके स्थिरता होती है और मान सम्मान भी उसको मिलता है और वह धन को धीरे धीरे बढ़ाता है। तो किसी के पहले घर में अगर सैटर्न हो तो ये सभी उसके शुभ परिणाम होते हैं। अगर हम अशुभ परिणामों के बारे में बात करें तो वो हो सकते हैं कि जीवन में देरी और रुकावटें आती हैं और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और आँखों की समस्या। ये सब समस्या उन्हें हो सकती है और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है और हमेशा डर या चिंता बना रहता है। तो संबंधों में दूरियां, विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां बनी रहती है। आलस्य, मानसिक तनाव और अकेलापन महसूस होता रहता है। तो अगर शनि प्रथम भाव में हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? हमेशा अनुशासन और आप सत्य मार्ग पर चल सकते हैं। और दूसरा, बुजुर्गों की, गरीबों की और मजदूर वर्ग का आप सम्मान कर सकते हैं। और तीसरा, शनिवार के दिन आप दान और सेवा करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। धैर्य रखें, ईमानदारी रखें और मेहनत से काम करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और जीवन में सरलता और सादगी को अपना लें। अगर शनि आपके प्रथम भाव में बैठा है तब आपने ये सब चीज़ें करनी है और इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अगर शनि आपके प्रथम भाव में बैठा है और आपने क्या चीज़ें नहीं करनी है तो उसके बारे में भी आप मुझसे डिटेल में सुन लीजिए कि आपने झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, छल कपट नहीं करना है और कोई भी गलत मार्ग नहीं अपनाना है, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बुजुर्गों, सेवकों और गरीबों का आपने कभी भी अपमान नहीं करना है। शराब, मांस और नशे से आपने दूर रहना है। आलस्य और टाल मटोल की आदत आपने नहीं रखनी है और व्यर्थ के विवाद, गुस्सा और घमंड से आपने बचना है। तो शनि अगर आपके पहले भाव में है तो उसके 20 प्रमुख उपाय मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। शनिवार को आप तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। काले तिल, काली उड़द और सरसों का तेल गरीबों को दान दे सकते हैं। शनि देव को काली वस्त्र, लोहे की वस्तु दान करें और शनिवार को काले कुत्ते, कौवे या गरीबों को भोजन कराएं। और या फिर ओम शम स्नेश्चाय नमः, ओम शम स्नेश्चाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या शनि यंत्र धारण कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की नियमित पूजा कर सकते हैं और उस पर जल चढ़ा सकते हो। शनि अमावस्या या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाके पूजा कर सकते हो। शनि दोष हेतु नीलम रतन किसी ज्योतिष के परामर्श से आप धारण कर सकते हैं। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि शनिवार वाले ही दिन आपने छाया का दान,
छाया का दान होता है वो कर सकते हैं। तेल में अपना चेहरा देखकर दान करें। छाया का दान का मतलब क्या होता है कि तेल ले एक कोली में और उसका अपना चेहरा देखें और उस तेल को दान कर दें, तो इसको बोलते हैं छाया का दान करना। आप ये कर सकते हैं। गरीबों और मज़दूरों को श्रम दान या आर्थिक सहायता दे सकते हैं। काले कपड़े में उड़द बांधकर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। कौवे और चींटियों को दाना डाल सकते हैं। लोहे का छल्ला घोड़े की नाल का मध्यमा उंगली में डाल सकते हैं। शनिवार को सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव जी की उपासना करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनिवार को आप गरीब कन्याओं को काले या नीले वस्त्र दान कर सकते हैं। हमेशा सादगीपूर्वक जीवन जिए, गलत रास्ता से पैसे कमाने से बचें, ऐसा शनिदेव महाराज चाहते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि शनिदेव अगर प्रथम भाव में हो कुंडली के, तो आप अगर वो शुभ हो तो क्या कर सकते हैं, अगर अशुभ हो तो क्या कर सकते हैं, और उनके क्या रिजल्ट होते हैं और उनके क्या उपाय होते हैं। ओम नमः शिवाय।